तो ये है हमारी साइड और ये इसी के साथ घर बने हुए हैं। तो हम बात करते हैं अपने प्लॉट की। तो ये है हमारा प्लॉट जो कि एक कनाल के घर पर मुश्तमिल है, जिसमें 2 बेडरूम्स हैं, डाइनिंग और ड्राइंग रूम, और इसी के साथ आपका ड्राइंग रूम आ जाएगा एक और आपको। इसमें 3 बेडरूम है। तो चलिए बात करते हैं आपके फ्रंट लॉन हिस्से की। तो ये है आपका पोर्च, जहाँ पर 2 गाड़ियाँ सुकून से खड़ी हो सकती हैं, और इसी के साथ आपको ये आपका मिल जाएगा लॉन। अगर आप लॉन से बात शुरू करते हैं, ये कॉर्नर घर का प्लॉट है, कॉर्नर प्लॉट है। तो ये आपको अगर लॉन की बात करते हैं, लॉन में ही आपका आ जाएगा एक सेप्टिक टैंक, और इसी के साथ ही आपका सारा लॉन, और ये चीज़ बाकी आपका आ जाएगा पोर्च के अंदर सेप्टिक अंडरग्राउंड वाटर टैंक आ जाएगा। और ये आपका आ गया मेन होल, ये आ जाएगा आपका मेन होल जो कि इस चीज़ को कनेक्ट करता है। इसके फ्रंट के बजाय हम लोग चलते हैं इसके बैक वाले पोर्च की तरफ, जो कि दूसरी साइड पर है, क्योंकि ये कॉर्नर प्लॉट आप ये देखते हैं तो आपको ये नज़र आएगा। ये इन लोगों ने शटरिंग की है जो कि डोर लेवल के ऊपर करते हैं। तो ये आपको मिल जाएगा इसका दूसरी साइड। तो इसी के साथ आपको ये मिल जाता है जिसका बैक पोर्च, जिसके अंदर आपको ये 2 कॉलम मिल जाएंगे। ये आपके मेन डोर के 2 कॉलम है, एक नंबर 1 ये और नंबर 2 ये। जैसे आप इसे एंट्रेंस करते हैं तो ये आपको मिल जाएंगे इसके 2 कॉलम। बैक वाला जो पोर्च है उससे वैसे एंट्रेंस तो नहीं है, इधर सिर्फ आप एक गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। बैक वाला जो पोर्च था उसकी जो मेन एंट्रेंस नहीं थी उस साइड पर, इसलिए हम लोग दोबारा फ्रंट वाली साइड पर आ गए हैं। तो फ्रंट वाली साइड पर आते हैं तो आपको पहले नंबर पे जैसे आप पोर्च से एंटर करते हैं तो आपको फ्रंट पे तो ये 3 निशेस मिलती हैं जो कि घर की लुक को काफ़ी ज़्यादा उठाती हैं। असल में यहाँ निशेस अगर दी जाती हैं तो इनमें अगर वॉलपेपर्स लगाए जाएं तो ज़्यादा अट्रैक्टिव करती हैं। इसी के साथ आपको ये मिल जाएगा आपका मेन डोर, और मेन डोर के साथ ही आपको ये एक और बेडरूम है ये नज़र आ जाएगा, जिसकी एक कॉर्नर विंडो है जिसकी शटरिंग लगा दी गई है। तो चलें चलते हैं अंदर मेन डोर से। अगर आप मेन डोर का आप लेवल देखना चाहते हैं तो लेवल इसका आएगा 3 फीट, जो हम लोगों का आएगा पोर्च लेवल से इस घर को 3 फीट तक उठाया गया है। सॉरी 2 फीट 6 इंच है इस घर का लेवल। आपका जो पोर्च है वो इससे 1 फुट 6 इंच डाउन है। तो 1 फुट 6 इंच के अभी ये पोर्च वगैरह जो इस चीज़ को ऊपर ही उठाएंगे, क्योंकि ये भी काफ़ी डाउन है। यहाँ पे भी फिर दोबारा मिट्टी वगैरह डालनी पड़ेगी, जो कचरा वगैरह घर से आता है वो इसी में डाल देते हैं। तो ये आ गया आपका मेन डोर। चलें चलते हैं अंदर। अगर आप अंदर आते हैं तो फ्रंट पर आपको मिलती है जी एक लॉबी। हम लोग बात करते हैं अपने लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। लेफ़्ट साइड में आपको मिल जाएगा एक डाइनिंग और ड्राइंग रूम। पहले नंबर पे तो ये घर के जैसे हम लोग अंदर आते हैं तो पहले हम लोगों को साइड पे मिलती है जी ड्राइंग रूम, क्योंकि ड्राइंग रूम और डाइनिंग जब मिक्स किए जाते हैं एक ही इकट्ठे बनाए जाते हैं। तो जैसे मेन डोर से एंट्रेंस करते हैं तो पहले ड्राइंग रूम बनाया जाता है, फिर आगे डाइनिंग दिया जाता है। तो ये है जी आपका मेन डोर उसका ड्राइंग रूम का, जो कि 6 फीट की इसकी चौड़ाई है और 7 फीट इसकी हाइट। ये लेवल अलग अलग रखे होते हैं हर घर के, हर एक कॉन्ट्रैक्टर हर एक ओनर की अपनी अपनी मर्ज़ी होती है। जैसे हम लोग ड्राइंग रूम में एंट्रेंस करते हैं तो हम लोग को फ्रंट पर मिलती है एक 10 फीट की विंडो, जो कि आपको नज़र आ रही होगी। इन लोगों ने अपनी जो असल में अभी ये शटरिंग की है, अभी इसके प्लिंथ बीम जो है डोर लेवल के वो कंक्रीट नहीं की,
तो अभी ये इस चीज़ की कंक्रीट करेंगे। तो ये विंडो है, विंडो के बाहर वाली साइड पर अगर आप देखना चाहें तो ये आपको मिलेगा 2 फीट 6 इंच का शेड, जो कि 6 इंच हटा के दिया जाता है विंडो से। इसी के साथ अगर ये वैसे ये कॉर्नर टाइप है, ये आपको मिल जाएगा। ये कॉर्नर टाइप बनाया गया है ये चीज़। इसी के साथ आपकी ये जो आ जाता है आगे ड्राइंग रूम के साथ डाइनिंग। तो ये डाइनिंग के अंदर जाने के लिए ये आपको दिए गए हैं जी दोनों साइडों पर 2-2 फीट के पाए, जिनके अंदर आप अपने डोर फिक्स कर सकते हैं ये चीज़। और ये आपका आ जाएगा डाइनिंग रूम। और डाइनिंग रूम के जैसे आप डाइनिंग रूम के डोर से एंट्रेंस करेंगे, ये आपका आ गया 6 फीट का फिर डोर। तो इसी के साथ आपको मिल जाएगी ये 7 फीट की विंडो, जिसका सिल लेवल जो है वो 1 फीट है और टॉप से 6 फुट है, बॉटम जो है इसका ऊपर। चलते हैं आगे। तो ये हम लोगों की आ जाएगी जी, बस डाइनिंग से बाहर निकलते हैं तो आपको फिर आ जाएगी आपकी पैसेज, और आपको इसी के साथ मिल जाएगी ये ओपन किचन। जैसे आप निकलते हैं डाइनिंग से तो डाइनिंग के साथ ही आपको एक ओपन किचन मिल जाएगा। इसके दोनों साइडों पर कॉलम्स दिए गए हैं। ओपन किचन के अंदर जैसे एंट्रेंस करते हैं तो फ्रंट पर आपको मिल जाएगी एक विंडो, जिसका सिल लेवल 3 फुट 6 इंच है और टॉप जो है वो 7 फीट तक जाएगी। अभी इसकी शटरिंग की गई है, अभी इसके ऊपर डोर लेवल फिल किए जाएंगे। इसी के साथ आपको जैसे आप किचन के अंदर आते हैं तो पहले नंबर पे तो आपको ये चीज़ दी जाती है, एक ग्रीस किचन। ये चीज़ जो कि 4 फीट की पैमाइश ये चीज़ है, 4 फीट की ओपन डोर दिया गया है। जैसे आप इसके अंदर एंट्रेंस करते हैं तो आपको मिल जाएगा ये आपका 3 फीट का एक डोर, 3 फीट का दिया गया डोर। इसी के साथ आपको ये मिल जाएगी विंडो आपकी 3 फुट 6 इंच की। ये चीज़ चेक करें। इसी के साथ ये ग्रीस किचन से जैसे हम लोग बाहर आते हैं तो आपको किचन के ओपन किचन के अंदर ही एक छोटा सा स्टोर भी दिया गया है। ये स्टोर है जिसका 3 फीट का डोर है, और ये अगर आप चेक करना चाहते हैं तो ये आपको मिल जाएगा अंदर। यहाँ पर जितनी भी ब्रिक्स इस्तेमाल की गई हैं वो सारी की सारी शावर से इस्तेमाल की गई हैं, जो कि 33 मार्क का इंड है। अगर आप इसकी चुनाई चेक करना चाहते हैं तो चुनाई चेक कीजिए कितनी अच्छी की गई है। तो चलें, वीडियो लंबी हो जाएगी, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जैसे आप ओपन किचन से बाहर निकलते हैं तो आपको फ्रंट साइड पर मिल जाएगा एक बेडरूम, जो कि मास्टर बेडरूम है, जिसकी डोर की जो पैमाइश है वो 3 फुट 6 इंच है, टॉप 7 फीट है। जैसे ही आप कमरे में इंटर करते हैं बेडरूम में तो आपको फ्रंट में मिल जाएगी एक विंडो, ये चीज़। और इसी के साथ आपको ये एक मास्टर बेडरूम मिल जाएगा। मास्टर बेडरूम के अंदर जैसे आप डोर से एंट्रेंस करते हैं तो आपको ये एक कट शेप में कट शेप बनाया जाता है, जहाँ पे आपकी वार्डरोब बनाई जाती है। ये उम्मीद 2 फीट तक छोड़ा जाता है कट, जहाँ पर आपकी वार्डरोब आ जाए। क्योंकि इस घर में ड्रेसिंग नहीं दिए गए तो इसलिए ड्रेसिंग बाथरूम के साथ ड्रेसिंग अलग से नहीं बनाए गए, इसलिए घर के अंदर ही बना दिए गए हैं, कमरों के अंदर ही। इसी के साथ साथ आपका ये एक आ जाएगा बाथ। तो बाथ मास्टर बेडरूम का बाथ है, जो कि काफ़ी बड़ा है। इसी के साथ आपको ये मिल जाएगा इसका वेंट। जैसे आप बेडरूम से बाहर निकलते हैं तो आपको अब बात करते हैं अपने हम लोग लेफ़्ट साइड की। तो लेफ़्ट साइड पर हम लोग को दोबारा फिर एक मिलता है बेडरूम। ये उसका आ जाएगा डोर, जो कि 3 फुट 6 इंच का है। तो ये है जी आपका बेडरूम, और इसके फ्रंट वाली साइड पे आपको मिल जाएंगे 2 विंडोज़,
जो कि घर कमरे की, ये भी एक बेडरूम है जिसकी 2 विंडो फ्रंट पे दी गई हैं 7-7 फीट की। इसी के साथ अगर आप लेफ़्ट साइड पर देखते हैं तो लेफ़्ट साइड पे आपको एक विंडो ड्रेसिंग के लिए एरिया दिया गया है जो कि 2 फीट है। और इसी के साथ आपको ये मिल जाएगा एक बाथरूम। ये आपको मिल जाएगा बाथरूम, जिसके आप इंटर करते हैं तो ये आपके इसके लेफ़्ट साइड पर आपको मिल जाएगा इसका वेंट। ये चीज़ है। असल में अभी ये घर बन रहा है ना, इस वजह से ये काफ़ी कचरा है इसके अंदर। इस बेडरूम से बाहर निकलते हैं तो पैसेज में आते हैं, तो पैसेज के आपको लेफ़्ट साइड पर मिल जाएगा आपका टीवी लाउंज, जिसके फ्रंट साइड पर आपको मिल जाएगी एक फ्रंट साइड पर विंडो जो कि 12 फीट की है। काफ़ी लंबी विंडो, चौड़ाई में काफ़ी अच्छी है। घर के अंदर जितनी भी विंडोज़ होती हैं वो घर की लुक को बहुत ज़्यादा उठाती हैं। इसी साइड पर आपको ये चीज़ मिल जाएगी। ये चीज़ तो असल में धूप है, धूप की वजह से वीडियोस ब्लैक आती हैं, तो ये चीज़ है। तो आप जैसे ये आपको फिर मिल जाएगी, जैसे आप टीवी लाउंज से बाहर जाने के लिए यानी थर्ड बेडरूम में जाने के लिए आपको जाते हैं तो ये आपको एक ओपन जगह मिल जाएगी जहाँ पर आपका डोर भी लगाया जा सकता है। ये चीज़ है। इसी के साथ जैसे आप आगे थोड़ा सा आते हैं तो आपको आपके लेफ़्ट साइड पर आपको मिल जाएगी ये स्टेयर का एरिया, जिसमें आप अपने घर को सेपरेट भी कर सकते हैं, यानी फर्स्ट फ्लोर को और ग्राउंड फ्लोर को अलग से सेपरेट कर सकते हैं। ये चीज़ है। और ये आपको गली में मेन एंट्रेंस, गली की जो गली है, गली में आते होगा जो, यानी ऊपर वाले फ्लोर पर अगर कोई जाना चाहता है तो उसको ये मिल जाएगा एक दरवाज़ा 4 फीट का है। और इसी के साथ आपको दी गई है 9 इंच का पिलर लगा के, इसी के साथ आपको दी गई है एक विंडो। यहाँ पे स्टेयर्स, ये स्टेयर केस का एरिया है, यहाँ पर स्टेयर्स बनेगी। तो इसी के साथ अगर आप थोड़ा सा आगे आते हैं तो ये आपका आ जाएगा जी एक और बेडरूम। वैसे तो ये बेडरूम छोड़ के एक सर्वेंट क्वार्टर की तरह है, लेकिन ये गेस्ट रूम के तौर पर भी यूज़ किया जा सकता है। ये ओनर पर डिपेंड किया जाता है। ये आपको मिल जाएगा एक गली के अंदर से इंटर करने के लिए एक मेन डोर। इसी के साथ आपको ये एक कॉर्नर विंडो मिल जाएगी। वैसे मुझे नहीं लगता कि ये सर्वेंट रूम होगा, क्योंकि ड्राइंग के ऊपर इस चीज़ को शो किया गया था। यहाँ तो सर्वेंट रूम यूज़ कर लें या गेस्ट रूम यूज़ किया जाए। तो इसी के साथ आपको ये चीज़ मिल जाएगी। जैसे हम लोग डोर से बेडरूम से बाहर निकलते हैं तो आपको ये बाथरूम मिलेगा। असल में बाथरूम बाहर वाली साइड पे दिया गया है, इसलिए ये सर्वेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन चलें ये घर वालों पर डिपेंड करता है। ऊपर आपको ये मिल जाएगा एक वेंट, उसी के साथ आपको एक कॉलम मिल जाएगा। तो इसी के साथ हम लोग ये बाहर मेन डोर से एग्जिस्ट हो जाएगी। मेन चीज़ इस घर में जो बताई गई है वो यही है कि यहाँ पर 3 बेडरूम दिए गए हैं। ये कॉर्नर प्लॉट है जिसके बैक साइड से तो आपको एंट्रेंस नहीं दी गई, फ्रंट वाली साइड से एंट्रेंस दी गई है। बाकी इसके फ्रंट से, बैक से और राइट साइड से 5-5 फीट की विंडो गलियाँ दी गई हैं, गैलरी जिसे हम लोग कहते हैं। और फ्रंट पे 20 फुट का आपको दिया गया है पोर्च, और पोर्च के साथ ही आपको दी गई है एक लॉन के साथ जो कि 15 फीट दिया जाता है, फ्रंट से छोड़ा जाता है। बाकी ये कनाल का घर है, ये DHA1 DHA2 के अंदर, सॉरी DHA1 नहीं DHA2 के अंदर है। एक सोसाइटी है पूरा एरिया, अगर आपको ये चीज़ नज़र आ रही है तो। चलें मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियोस में। अभी ये इस घर की शटरिंग कर रहे हैं और शटरिंग के साथ साथ ये अपने कॉलम्स बीम्स जो हैं वो लगा रहे हैं। कॉलम्स तो इन लोगों ने लगा दी हैं, शटरिंग के सारी कंप्लीट कर दी हैं, और अभी जो ये चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं वो ये। अगर आप ये शटरिंग में इस चीज़ को देखना चाहते हैं तो अगर ये देखें, इन लोगों ने अमूमन जितने भी कॉलम्स दिए गए हैं, ज़्यादातर आपको बीम्स दिए गए हैं, वहाँ पे इन लोगों ने अपनी नई प्लाइयाँ यूज़ की है। नई प्लाई हमेशा आप घर के फ्रंट साइडों पे या आउटर साइडों पे लगाएं ताकि घर की जो लुक है वो काफ़ी बेहतर नज़र आती है। अगर आप ये चीज़ देखना चाहते हैं तो ये चीज़ देखें।
बाकी यहाँ पे ब्रिक मैसनरी का जो काम किया गया है वो भी प्रॉपर तरीके से किया गया है। यहाँ पेंट भी बहुत अच्छी आई इस्तेमाल की गई है, जो कि 33 मार्क है। तो चलें इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। इतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज़।